नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी सारस्वत आज आपके लिए लाई हूँ एक बूढ़े बाप की कहानी। ये कहानी जो एक कविता के रूप में व्यक्त की गई है, वो कोई कविता नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। ठंड का मौसम था, सुबह का समय था। ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। मैं आज जब सुबह कॉलेज जा रहा था तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि ठंड से ठिठुर कर रोड के एक किनारे कांप रहा था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में सिर्फ आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। न पहनने के लिए कपड़े, न कंबल। उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ थोड़ी देर रुका और उस आदमी से उसके हाल के बारे में पूछा तो उसके जवाब में सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहाँ से कॉलेज चला गया। उस बूढ़े आदमी की बातों को मैं एक कविता के रूप में बताने जा रहा हूँ। एक बार देखिएगा ज़रूर पूरी वीडियो को। आज फिर से इंसान को मरते देखा है, जब एक बूढ़े बाप को ठंड में रोड पर ठिठुरते देखा है। न जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक आदमी को बेदर्दी से मरते देखा है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी। जितनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। न जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी न था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ भेंट देनी थी। आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया, बाबा तू यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटा है? अपने घर क्यों नहीं जाता? उसके आंखों में आंसू आ गए, प्यार की झलक भी दिख रही थी। वह बोला, बेटा जैसे तेरा ही मेरे भी एक बेटा है, जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद भी ज़्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से उठा उसके माँ का जो साया था। मैं बाप होकर उसको एक माँ का भी प्यार दिया। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। न सोचा था मैंने कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया था, पर बेटे के मन में जैसे एक अहंकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया है। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी, आज वो जैसे हुआ कोई पराया है। बस इतनी सी कहानी है मेरी, जो इस रोड पर पड़ा हूँ मैं। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ मैं। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ मैं। बेटे एक बात तुमको भी बताऊँ, तू बहुत प्यार करता अपनी माँ बाप को, पर इस मोड़ पर मत छोड़ना कभी। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियाँ को, जिससे बेटे को दुख न हो कभी। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूँ। पर तू कभी न छोड़ना अपने माँ बाप का साथ, जिस तरह से मैं ठुकराया गया हूँ। इतना कह बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा। अपने बचे हुए जीवन को रो कर ही खोने लगा।
फिर मैं भी वहाँ से चला गया। उसका दर्द मुझ को भी रुला गया। जितनी जितनी समझ तो नहीं है मुझे कई मैं समझाऊं, पर फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ हर बेटे को। मत छोड़ कभी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप तो वो सूरज है जिसने खुद को आग में जलाकर तेरे जीवन के हर अहंकार को धोया है। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी कैसी लगी? आजकल तो ये बहुत हो रहा है कि बेटे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, पर वो ये नहीं सोचते कि हम भी कभी बूढ़े होंगे, हमारे भी बच्चे हैं, वो कभी हमें भी छोड़ेंगे। न जाने क्यों हर बेटा अपने माँ बाप को अनाथालय में छोड़ जाता है। क्यों वो ये कभी नहीं सोचता कि मैं भी कभी बाप बूढ़ा होऊंगा, मेरे भी बच्चे कभी मुझे अनाथालय छोड़ेंगे। तो भाइयों और बहनों, ऐसा कभी मत करना, अपने माँ बाप को कभी न छोड़ना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पल्लवी सारस्वत को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।